ठीक है, हम लोग श्रीनाथ जी के गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकते, हमारे घर में जो लड्डू गोपाल है क्या वो श्रीनाथ नहीं है? वो भी तो श्रीनाथ जी है। एक महाराज जी थे वृंदावन में अपने कुटिया में ठाकुर जी के किसी प्रतिमा की नहीं, चित्रपट की सेवा करते थे। चित्रपट में ठाकुर जी की सेवा। और हमारे ब्रज के एक बड़े महान विद्वान तपस्वी महात्मा कलयुग में आज भी हैं, शत्रुघ्न दास बाबा, आपके नाथ द्वारा में तो खूब चकाचक रहते हैं वे। उनके यहां भी सेवा चित्रपट की ही है। तो वो चित्रपट की सेवा करते थे। अब उनके कुछ साधक बंबई दिल्ली से आते थे, आकर के उनको प्रणाम करते और कहते, महाराज जी अब आज्ञा हो तो हम बिहारी जी दर्शन करें आए। बोले हाँ जाओ। हर बार भक्तों ने देखा कि भाई हम लोग चले जाते हैं, ये तो कभी जाते ही नहीं हमारे साथ में। एक दिन उन्होंने कह दिया, बोले महाराज जी स्वामी जी क्षमा करें, धृष्टता कर रहे हैं हम आपसे ऐसी बात कह के, लेकिन ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आप क्यों नहीं चलते साथ में? आप कभी बिहारी जी नहीं जाते? तो महात्मा क्या कहते, बोले ये चित्रपट में जो है क्या ये बिहारी जी नहीं है? इनको छोड़ करके मैं चला जाऊंगा तो फिर इनकी सेवा कौन करेगा? है? अरे भैया तुम लोग जाओ वहां पर, मेरे बिहारी जी तो यही में प्रकट है, मेरे बिहारी जी तो यही में मुंह को दिखे। तो भले ही हम श्रीनाथ द्वारा मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन हमारे घर में जो ठाकुर जी क्या वो श्रीनाथ जी नहीं है? वे भी तो श्रीनाथ जी हैं, वे भी तो ठाकुर जी हैं। तो यदि वे श्रीनाथ जी हैं तो वे हमसे सेवा ग्रहण कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि शरीर अधम नहीं है। अधम होता तो कभी नहीं ग्रहण करते। किसका शरीर अधम है? जो कभी वाणी से कभी ठाकुर जी का नाम नहीं गाता, नेत्रों से दर्शन नहीं करता, कानों से कथा नहीं सुनता, हाथों से करताल नहीं बजाता, पैरों से प्रदक्षिणा नहीं करता, ऐसा व्यक्ति का शरीर अधम है। क्यों अधम है? ये अधमता पंच तत्व ही उसको अधम कहते हैं। शरीर काय से बना? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच तत्वों से ही शरीर बना है। और भगवान ने इन पंच तत्वों को अपनी जिह्वा पर धारण किया है। तो ये पंच तत्वों से शरीर बनता है। जब शरीर में विराजा शरीर ही उन पंच तत्वों के बने हुए शरीर से भजन पूजन करता है, तब वे शरीर उसको सौभाग्य प्रदान करते हैं कि अपने स्वामिनी की सेवा प्रदान कर देते हैं। चलो तुम ठाकुर जी की सेवा करो। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने अंग के किसी भी भाग से ठाकुर जी का आस्वादन नहीं करता, तो वही शरीर चीख चीख करके कहता है कि ठाकुर जी हम कैसे व्यक्ति के पास आए हैं जो आपकी कभी सेवा नहीं करता। अति अधम शरीरा, ये शरीर ही अधम है क्योंकि आपकी सेवा नहीं करता। विचार करो, जिस अधरामृत को पाने के लिए गोपियां तरसती थी, उस अधरामृत से अभिषिंचित पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है। हम लोग ठाकुर जी की झूठन है एक प्रकार से। प्रत्येक वस्तु ठाकुर जी की, उससे हम बने।